क्या डाउट है पूछ लो भाई, कुछ डाउट है यार? अरे क्वेश्चन नहीं, कंसेप्ट में डाउट है, क्वेश्चन कुछ पढ़ाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना? थोड़ा सा कुछ पढ़ना है। देखो लास्ट क्लास में कुछ पढ़ा था आपने, कोई हमको नया ज्वाइन किया है? नहीं, ठीक है। हाँ। प्रत्युष नहीं है आज? ठीक है, क्या पढ़ रहे थे आप? नहीं हो आज पहली क्लास? अच्छा, नाम क्या है? ठीक है, अरे भाई शांत हो जाओ। इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे थे बच्चों, अरे ठीक है। अरे हो जाओ शांत यार, बाहर निकालना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था बच्चों? क्या ये सही फॉर्म है लिखने का? क्या है? हाँ हाँ, ये है। हाँ ठीक है ना, ये है सही फॉर्म। और सेकंड क्या था? और थर्ड क्या था? 2as नहीं था, क्या था? अरे 2as नहीं था। अरे ये था डॉट प्रोडक्ट था, ठीक है। एक और फॉर्मूला लिखवाया था, nth सेकंड में चली गई इसमें। ये क्या था बच्चों? SL क्या था आपका? U प्लस अरे ठीक है ना, क्या था आपका? U प्लस a by 2 2n माइनस हाँ कैसे ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अरे आ गया भाई इसमें ये, ये तो लिखा होगा, ये तो लिखा है। क्या ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड थे बच्चों? हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि रेयरली ये यूज होंगे आपके लिए, क्योंकि अभी आप 10th में नहीं हो या 9th में नहीं हो, ठीक है ना? तो ये कब वैलिड होगा? जब आपका ये क्या हो, कांस्टेंट। शायद ही आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए जेई वगैरह में जो इस फार्मूले पर बेस्ड हो, ठीक है ना? अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो क्या यूज करोगे? और जब पर बच्चों v क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है? ds/dt। हमको डिफरेंशिएशन करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? डिफरेंशिएशन समझना, इसीलिए अब ये देखो इसमें यूज होगा बहुत ज्यादा। और एक्सीलरेशन क्या होता है? dv/dt। इसको मैंने इस पर मैंने क्वेश्चन कराया था, अरे याद है ना, सर मैंने क्वेश्चंस कराए थे डिफरेंशिएशन वगैरह का। और एक का एक और फॉर्म होता है बच्चों, ये तो सर कब यूज करोगे? हाँ जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तब यूज करोगे। दूसरा कब यूज करोगे? v dv/dl। अरे क्वेश्चन कराया था बच्चों v² = 108 - x²। अरे ये वाला क्वेश्चन कराया था ना, उसमें क्या यूज किए थे? ये वाला यूज किया, ठीक है ना? तो ये आपके, ठीक है ना, फॉर्म में ये आपका ज्यादा यूज होगा बच्चों, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ही आपसे पूछेगा, ठीक है? एक और तरीका है, मान लो तुमको s पता करना है बच्चों, तो क्या लिख सकते हो? ds का लिख सकते हो बच्चों। v क्या है बच्चों आपका? देखो v क्या है आपका? ds/dt। तो ds क्या होगा बच्चों आपका? vdt। तो आपको पता है ना भाई, जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। अगर तुम s को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या आ रहा है?
v आ रहा है, v को इंटीग्रेट करो क्या आएगा, s आ जाएगा। a क्या आ रहा है बच्चों आपका, dv बाई dt। ध्यान देना ये बच्चों ds क्या है आपका, चेंज इन पोजीशन देगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट देगा। यहाँ पर ये क्या आएगा, dv क्या आएगा आपका, a dt। लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा बच्चों बताओ, क्या आएगा, इधर क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड कह रहा हूं। हाँ अरे dv क्या आएगा, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, अरे इनिशियल टाइम पर वेलोसिटी क्या मानते हो, u, और फाइनल टाइम पर क्या मानते हो, v। हाँ अरे भाई dv का इंटीग्रल क्या होगा, v। अरे ds का इंटीग्रल क्या होता है, x। तो dv का इंटीग्रल क्या होगा, v। इसको जब रखोगे बच्चों, ये क्या है u और ये क्या है v, तो v माइनस u आएगा, मतलब क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी आएगी, ना कि वेलोसिटी। क्या आएगी, चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पर ये जो आ रहा है चेंज इन पोजीशन आ रहा है बच्चों, चेंज इन पोजीशन क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है। ये जो लिखे हो वास्तव में ds क्या है बच्चों, ds यहाँ पर s डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्या डिस्प्लेसमेंट है, ds डिस्प्लेसमेंट है। अरे ds क्या है तुम्हारा, पोजीशन में चेंज, और dt क्या है तुम्हारा, टाइम टेकन। पोजीशन में चेंज क्या है बच्चों आपका, अरे भाई वही तो होता है ना बच्चों आपका ये वेक्टर, यही क्या होता है तुम्हारा, अरे ये तो डिस्प्लेसमेंट होता है ना बच्चों। ओके, तो ये वास्तव में क्या है, आपको पोजीशन में चेंज दे रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट देगा। इधर क्या देगा, ये dv क्या देगा, वेलोसिटी नहीं देगा, क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। अरे ठीक है ना भाई, अरे आ रही बात समझ में, ठीक है, यूज करेंगे ऐसा क्वेश्चंस में। आज हम पढ़ेंगे बच्चों मोशन इन ग्रेविटी, हेडिंग डाल लो, मोशन इन ग्रेविटी। ऐसा कुछ नया नहीं पढ़ने जा रहे हैं इसमें, सब कुछ पढ़ा हुआ है तुमने। दीपेश भाई आवाज आ रही है अच्छे से, यस सर। ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी, इन ग्रेविटी नहीं, अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ बच्चों, ग्रेविटी के नीचे। अम्मा है तुम्हारी, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी किसको कहते हैं बच्चों, हाँ हाँ कौन सा फोर्स होता है, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को नहीं कहते, ग्रेविटी क्यों कहते हैं, हाँ एक ऑब्जेक्ट अर्थ होता है, या एक ऑब्जेक्ट वास्तव में कब यूज करते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट का मास दूसरे से काफी बड़ा हो। मार्स पर भी चले जाओ तो मार्स की ग्रेविटी यूज करेंगे, ये थोड़ी अर्थ ही हो, ठीक है। तो वास्तव में क्या होता है बच्चों आपका, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है आपका, अरे भाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, अरे किससे दिखाते हो बच्चों, कौन से सिंबल से, हाँ मुझे जी कह रहे हो, क्या कह रहे हो, ये जी, ठीक है ना, ओके। अब इसकी दो वैल्यूज होती है बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो कौन सी लेंगे बच्चों, जरूरी नहीं 9.8 ही है, देखो फॉर एग्जांपल इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, नहीं हो सकता क्वेश्चन मेंशन ना भी हो, ठीक है, जनरली नहीं होता है, ठीक है। देखो मेंशन किया है, अच्छी बात है, ज्यादातर बच्चों को पता होता है, अब छोटी क्लासेस में मेंशन होता है, मान लो उनको भूल गया। देखो फॉर एग्जांपल 4.9 अगर आ जाए, तो ये किसका मल्टीपल है बच्चों, 9.8 का आधा है, 19.6 आ जाए तो किसका, इसका दुगना है। अगर ऐसे आ रहे हैं ना नंबर, तो क्या यूज करोगे आप, 9.8, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अगर मान लो ऐसा आ जाए 20, 30, ऐसा 5, ऐसा, ये क्या है बच्चों 10 के मल्टीपल है, तो क्या यूज करोगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान देना जो जी की वैल्यू है हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, बट होता नहीं है बच्चों। आगे मैं ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या होगा आपका, पोजीशन से भी भाई, अर्थ पर भी सारे जगह पर कांस्टेंट नहीं रहता जी की वैल्यू, पोल पर 10 होती है, यहाँ पर क्या होती है लगभग इक्वेटर पर 9.78 समथिंग होती है, ठीक है। हर एक पोजीशन पर डिफरेंट होती है, अर्थ के हर एक कोऑर्डिनेट पर डिफरेंट होती है, अरे ठीक है ना, बट वेरिएशन को हम नेग्लिजिबल मानते हैं। हाइट पर भी जाओगे फिर भी क्या होगा, जी की वैल्यू घटेगी। स्पेस में चले जाओ भाई, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, अरे हो जाएगी नहीं हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो जी की वैल्यू बच्चों आपकी वेरी होती है,
बट फॉर एग्जाम्पल 100-200 मीटर हम फेंक रहे हैं ऊपर, तो उस केस में हम जी की वैल्यू लगभग कांस्टेंट मानेंगे। अरे ठीक है ना, तो लगभग कांस्टेंट मानेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये यूज हुआ इसका, जी की वैल्यू को लगभग कांस्टेंट मानेंगे, इसका यूज क्या हुआ बच्चों? हाँ क्या यूज हुआ? हाँ भाई क्या लगा सकते हैं, ये तीनों इक्वेशन हम लगा सकते हैं, ठीक है ना, सबसे बड़ा फायदा यही हुआ, ठीक है ना। ओके, तो बच्चों ठीक है, लिख लो मोशन ड्यू टू, मोशन अंडर ग्रेविटी लिखना, इन नहीं लिखना, मोशन अंडर ग्रेविटी, इसके बाद ये लिखना मोशन अंडर ग्रेविटी, इसके बाद ये लिखना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जी क्या होता है बच्चों, ब्रैकेट में लिखना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया कभी क्या यूज करेंगे? अरे ठीक है, किसी को दिक्कत? ठीक है, अथर्व भाई टाइम से आ जाया करो, लेट हो गया, ठीक है, एक लाइन लिख लो बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैन बी assumed, acceleration due to gravity can be assumed constant for small heights, constant for small heights can be assumed for small heights, so we can apply equation of motion, so we can apply equation of motion, ठीक है, हाँ मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पर ज्यादा ऊपर है तो उसका ग्रेविटी बराबर। अब 100-200 100-200 मीटर है, हाँ मान लो 1-2 किलोमीटर भी हो गया, फिर भी आपका वेरिएशन नहीं होता, बट मान लो 500-600 किलोमीटर ऊपर फेंक दिए तो क्या होगा, वेरिएशन होगा, इतना स्पीड हो, इतना किसी की पावर है नहीं, ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके, क्वेश्चन लिखो, a body is thrown upward, देखो इसका यूज बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन में भी करेंगे, वहां पर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा इसको, ठीक है, a body is thrown upward with speed u, a body is thrown upward with speed u, find time taken to reach, find time taken to reach maximum height, maximum height कॉमा करके लिखना, find time taken to reach maximum height कॉमा maximum height and time of flight, and time of flight, तीन चीजें फाइंड करनी है, पहला है टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, दूसरा क्या है बच्चों मैक्सिमम हाइट, तीसरा क्या है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, अरे ठीक है, ओके, बहुत ही अच्छा है बच्चों ये क्वेश्चन, ओके, इसका यूज देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी करेंगे, तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने लिखवा दिया है, ठीक है ना, ओके, हाँ हाँ वर्टिकली ऊपर फेंका है हमने, ठीक है ना, अगर ऐसे फेंकते तो मोशन, देखो मोशन इन 1D पढ़ रहे हैं ना दोस्त, अगर ऐसे फेंकते तो क्या हो जाती, मोशन इन 2D हो जाती, अगर मान लो मैं आपको इधर फेंकूं तो क्या होगा, मोशन इन 2D हो जाएगी, बट ऐसे फेंक रहा हूं तो क्या आएगा, 1D, अपवर्ड ही फेंका गया, अपवर्ड वाला नहीं लिखा है क्या मैंने, लिखवाया है, हाँ तो फालतू में, हो गया बच्चों, अरे क्वेश्चन लिख लिया भाई ना, हाँ हाँ, सॉल्व करो बच्चों, पहले निकालो टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, पहले लिखो टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये बचपन में किया होगा 9th में, अरे था यार, तुमको तो कुछ नहीं पता है, ग्रेविटेशन में था, अरे मैं पढ़ाता हूँ भाई, डाउट कर रहे हो, अरे इक्वेशन ऑफ जो मोशन है ना वही अप्लाई होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, यूज कैसे करते हैं ये पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन का कौन सा यूज करते हैं,
देखो बच्चों, सबसे पहली बात जो है, फिजिक्स के क्वेश्चन में क्या करते हो, क्या बताया था? Imagine. हाँ, इमेजिन तो करते हो, सही बात, सही बोल रहे हैं। क्या पहले तो इमेजिन के अलावा क्या करते हो? और हाँ, डायग्राम बनाते हैं सब। हाँ हाँ, देखो यहाँ से बच्चों आप फेंक रहे हो, सबसे हाँ, सबसे माइनस यू टाइम निगेटिव में आ जाए तुम्हारा। ग्रेविटी बच्चों किधर लगता है हमेशा? अरे ग्रेविटी किधर लगता है हमेशा? नीचे की ओर लगता है। देखो, अब इसको इमेजिन करना है, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है ना, जस्ट इमेजिन नहीं करना है। यहाँ पर क्या बच्चों, आप यू स्पीड से फेंक रहे हो। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या हुआ बच्चों? वहां पर जाकर आपका ऊपर जाना बंद कर देगा, तो मतलब क्या होगा, ये v क्या होगा आपका? 0। अरे v क्या हो गया बच्चों? दो बार दो गोले बना दिए। v क्या हो गया आपका? 0। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है बच्चों आपका? g है। और g किधर लग रहा है? डाउनवर्ड। ठीक है ना। देखो बच्चों, अब आपको क्या पता करना है बच्चों, क्या पता करना है आपको? t, ये पता करना है ना। ये तुमको पता है ना, एक्सेलरेशन, यही तो है बच्चों एक्सेलरेशन। तो v u a और t, कौन सा इक्वेशन लगेगा? फर्स्ट। अरे भाई फर्स्ट में ही आ रहे हैं ना, v u a t, तो कौन सा यूज करेंगे? फर्स्ट। तो पहले ही आपको लिखना होगा नोन क्वांटिटीज क्या है। सबसे पहले क्या करना है आपको? डायग्राम बनाना है, फिर नोन क्वांटिटीज और अननोन क्वांटिटीज लिखना है, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा इक्वेशन हमको लगाना है। अरे ठीक है ना भाई। उसके बाद बच्चों आप वेक्टर फॉर्म में लिखो, क्या लिखोगे? अरे ये लिखोगे बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखोगे? ये लिखोगे। अब ये वेक्टर फॉर्म में बच्चों इसको डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखो नहीं आप, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? अरे बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं? कंपोनेंट नहीं करते सबसे पहले। हाँ, अरे भाई सबसे पहले इसको स्केलर में कन्वर्ट करना है ना बच्चों। उसके लिए क्या करते हो आप? एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो, दूसरी क्या मान लो? नेगेटिव। कोई से भी मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों। आप नीचे वाली को भी पॉजिटिव मान सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखो v क्या है बच्चों आपका? 0। u बच्चों देखो ऊपर है, अरे फेंक किधर रहे हो? ऊपर। तो u आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो क्या लिखोगे आप? प्लस u। और एक्सेलरेशन किधर है बच्चों आपका? नीचे की ओर है, तो भाई नीचे वाली क्या बच्चों? तो t क्या आ जाएगा बच्चों आपका? u बाई g। अरे आ जाएगा। अगर तुम नीचे वाली को क्या मानते? पॉजिटिव मानते, तो क्या होता बच्चों, या इधर तो 0 लिखते, यहाँ पर क्या लिखते? माइनस यू। और यहाँ क्या लिखते? प्लस जी टी। तो अभी भी टाइम कितना आता है आपका? u बाई जी आता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और जस्ट लाइक दोनों साइड आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, बस वही तो हो रहा है ना। ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई से भी डायरेक्शन आप पॉजिटिव निगेटिव मान सकते हैं सुविधा अनुसार। ठीक है, अरे आ गई बात समझ में? ठीक है, लिख लो। दीपेश अथर्व आया समझ में भाई? यस सर। हाँ, निकाल लो बच्चों, मैक्सिमम हाइट निकाल लो, दूसरा पार्ट। मैक्सिमम हाइट निकाल रहे तो किया होगा। हुआ? आप दोनों ने पढ़ा बेसिक मैथ्स? स्टार्ट कर दिया? हाँ पढ़ लेना, इंटीग्रेशन नहीं समझ में आएगा नहीं। हो गया? ठीक है। अरे तुम्हारा तो होने वाला है। 1 घंटे बाद भी होने वाला है। अरे बच्चों देखो, अभी क्या पूछा तुमसे? टी नहीं पूछा तुम्हें, तुमसे क्या पूछा है? मैक्सिमम हाइट। ध्यान देना, मैक्सिमम हाइट बच्चों
ये है। अब यहाँ पर देखो ये क्या बच्चों, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ही तो है, और डिस्प्लेसमेंट ये ना बच्चों, तो ये क्या होगा आपका, एस पूछा है। अब देखो क्या क्या बच्चों इंफॉर्मेशन गिवन है, वी यू ए और एस, तो कौन सा यूज करेंगे, सेकेंड वाला नहीं, सेकेंड वाले में टी आ रहा है, वी यू ए एस कौन सा, थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या है बच्चों, प्लस क्या है, 2a dot s हाँ ये है, ठीक है ना, ये स्केलर है बच्चों, ये क्या हो गया तुम्हारा जीरो, और ये क्या है बच्चों आपका यू स्क्वायर। अब देखो ए डॉट एस क्या होता है बच्चों, ए एस कॉस थीटा, यही होता है ना बच्चों, ये स्केलर देता है, अरे ये वेक्टर नहीं है बच्चों, ये क्या देता है, स्केलर देता है, तभी तो स्केलर से ऐड कर रहे हो ना। ए डॉट एस क्या होगा, ए एस कॉस थीटा, एक्सेलेरेशन बच्चों किधर है, नीचे, और आपका डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर, अरे है ना, दोनों के बीच कितना एंगल है, अरे भाई एस ऊपर है बच्चों और एक्सेलेरेशन नीचे है, तो ये कितना एंगल है 180, तो एक्सेलेरेशन कितना है बच्चों आपका जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है तुम्हारा, मान लो h, मैक्सिमम हाइट तुम्हारी, और यहाँ पर क्या लिखोगे cos 180, cos 180 क्या होता है -1, तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर -2g h, अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, इसको 9 h, हाँ h तुम्हारी मैक्सिमम हाइट, ठीक है, अरे ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पर देखो आप बचपन में इसको ये पढ़े हो कि सर एक्सेलेरेशन आप ऊपर जा रहे हो तो एक्सेलेरेशन निगेटिव मानते हो, ठीक है ना, उससे भी यही रिलेशन आता था, अरे पढ़े होगे ना, बट वो आपका हमेशा अप्लाई नहीं होता, ये हमेशा अप्लाई होगा बच्चों। ये क्या होगा, जीरो इक्वल टू क्या होगा बच्चों आपका, इसको इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा 2gh इक्वल टू क्या आएगा, क्या आ जाएगा बच्चों यू स्क्वायर, h क्या आ जाएगा बच्चों यू स्क्वायर भाई, सेकेंड भी यूज कर सकते थे, क्यों, हाँ देखो टाइम, टाइम जो टेकन मैक्सिमम हाइट पर कितना था बच्चों u बाई जी था, तो सेकंड इक्वेशन क्या था x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अरे इसमें भी क्या रखते बच्चों, टाइम जगह रखते u बाई जी रखते, उससे भी आ जाता, अरे ठीक है ना, ओके। इसमें किसी को डाउट है तो बताना। क्या लिख लिया, अरे भाई लिख लिया, तीसरा बच्चों बताओ, तीसरा क्या था तुम्हारा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या है, हाँ हाँ कितना देर वो हवा में रह रहा है बच्चों, जब आप फेंकोगे तो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा, आपने ऊपर जाने का टाइम निकाला है, नीचे जाने का भी टाइम इंक्लूड करना होगा, क्यों करोगे टू, नहीं सही है, क्यों करोगे टू, आंसर सही है, टाइम देगा टाइमिंग कहाँ मतलब क्यों कर रहे हो, तुम्हारी ओपिनियन है ना, हाँ भाई ओपिनियन है ना तुम्हारी, मैं कह रहा हूँ 4 मिनट, हाँ बहुत सही रहे, ओपिनियन सही है बट ओपिनियन नहीं होता यहाँ पर ना, हाँ क्यों होगा, प्रूव करो उसको, कोई एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन का एडिट करने का वापस फील्ड पे रहेगा तो ये टाइम में पॉसिबल अरे यार कहानी बता रहे हो मुझे, मैथमेटिकली कह रहे हो प्रूव करो, है। देखो बच्चे दो तरीके होते हैं, बट यहाँ पर एस क्या है, टू एस लोगे तो नहीं आएगा, गड़बड़ आएगा,
देखो दो इक्वेशंस बच्चों कर सकते हैं। देखो मैथ्स कितनी सुंदर है, देखो वास्तव में सुंदर है। Yes. ठीक, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही है ना बच्चों। सेकेंड इक्वेशन, Yes. जब सोचो हमको वो टाइम पता करना है बच्चों जब ये लौट करके वापस आ रहा है, मतलब टी की वो वैल्यू पता करना है जब ये लौट कर वापस आ रहा है। जब लौट करके वापस आएगा, लौट करके वापस आएगा मतलब जब वापस आएगा तो क्या, तो बच्चों कौन सा टाइम होगा वो हमसे पूछा गया है। जब वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। अरे भाई फिर से उसी जगह पर आ गया ना बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। ऊपर की डायरेक्शन क्या मान लो पॉजिटिव, नीचे की क्या मान लो नेगेटिव। और ऊपर की ओर आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बच्चों, ऊपर की ओर थी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है, नीचे की ओर है। तो एस तो क्या हो गया बच्चों 0, यू क्या हो गया आपका पॉजिटिव, यू इंटू टी, ए क्या है बच्चों आपका निगेटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या इसमें टी टी कट कर दे, क्यों नहीं कट कर रहे, ये सही बोलता है बट ये नहीं पता लगता क्यों सही बोल रहा है। नहीं अच्छा इधर कर दे रहे हैं, यू टी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, टी टी कैंसिल कर दे। हाँ अरे एक पावर तो बचेगी ना, क्या कर सकते हैं ऐसा, मालूम सर दौड़ा दौड़ा के मारेंगे तुमको। अरे वेरिएबल को कैंसिल नहीं कर सकते भाई, टी वेरिएबल है ना, वेरिएबल को कैंसिल नहीं कर सकते, बेसिक रूल है। कांस्टेंट को दोनों साइड आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हो। अरे ठीक है भाई, 4 इक्वल टू 5, 4 इक्वल टू मान लो आपका ठीक है ना कुछ है मतलब, अब मान लो दोनों से क्या कर दो, 0 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे ठीक है ना, अरे बात आ रही समझ में, हम वेरिएबल को नहीं कट कर सकते बच्चों, कांस्टेंट को ही कट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, टी को क्या लेना होगा कॉमन, तो क्या आएगा बच्चों। दूसरी बात ये समझो, ये क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कितने सोल्यूशन होते हैं, 2 सोल्यूशन होते हैं, तो एक को कट कर दोगे तो एक ही सोल्यूशन हो जाएगा। तो गड़बड़ हुआ ना भाई, मैथमेटिकल पाप हुआ ना, कि 2 सोल्यूशन निकलने थे, तुमने एक को गायब कर दिया। तो टी कॉमन लोगे बच्चों क्या आ जाएगा, टी माइनस जी बाई 2, यही आएगा ना बच्चों, जी टी बाई 2 सॉरी, इक्वल टू 0। तो ध्यान देना, इसको ऐसे मैं लिख रहा हूँ टी माइनस 0, ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों। तो इसके 2 सोल्यूशन आ रहे नहीं आ रहे बच्चों, एक तो टी इक्वल टू क्या है बच्चों आपका 0, टी इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ बच्चों, कब, नहीं नहीं टी इक्वल टू 0 कौन सा टाइम है, इनिशियल टाइम है। हाँ ये कह रहा है बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट कब 0 था, शुरुआत में 0 था, तो ये वाला टाइम लेंगे क्या, नहीं। दूसरा टाइम क्या देगा बच्चों, u माइनस जी टी बाई 2 इक्वल टू 0, तो t क्या आ जाएगा बच्चों आपका, सॉरी जी टी बाई 2 है ना, क्या देगा बच्चों, u माइनस जी टी बाई 2 इक्वल टू 0, तो ये क्या देगा बच्चों, t इक्वल टू क्या देगा 2u बाई जी। सोचो, ये मैं इसीलिए कर रहा था मैथ सुंदर है कि भाई आपने कहा कि मुझे ये बताओ भाई 2 टाइम बताओ जहां पर क्या है आपका S0 है, तो इसने क्या किया, सिर्फ आपने ये टाइम नहीं दिया कि जब आपका लौट कर आ रहा है, ठीक है ना। उसने क्या कहा कि भाई सर जी 2 टाइम पर आपका 0 है डिस्प्लेसमेंट, शुरुआत में 0 है तो इसीलिए टी की वैल्यू 0 आई, दूसरा कब है आपका जब टी की वैल्यू क्या है 2u बाई जी, ठीक है ना। अरे यही बात समझ में, ठीक है। ध्यान देना, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आता है। अगर मैं कहूं आपसे, गाना भी है ना, सपोज मान लो यहां पर आपने फेंका, मान लो 4 मीटर की हाइट पर बच्चों पहुंच रहा है, अगर तुमसे पूछे भाई लौटेगा फिर भी एक बार क्या होगा 4 मीटर की हाइट पर होगा, अगर तुमसे पूछे कि जब लौट कर आ रहा है तब कितना टाइम ले रहा है, तो कैसे बताओगे, हाँ देखो जब आप वैल्यू रखोगे बच्चों, ये पर हाइट क्या है बच्चों आपका तुम्हारा 4 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है 4 मीटर, क्या रखोगे
एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और रखोगे बच्चों, एस क्या है तुम्हारा 4, ये मान लो क्या है यू, कुछ ही मान लो, इंटू टी, माइनस क्या होगा बच्चों आपका हाफ जी टी स्क्वायर। अरे ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे ना, ध्यान देना ये क्या देगा बच्चों तुमको, दो वैल्यूज ऑफ टाइम देगा, एक तो t1 देगा, दूसरा क्या देगा t2 देगा। ध्यान देना दोनों वैल्यूज पॉसिबल होंगी। तो कौन सा टाइम लोगे बच्चों, हाँ t2 लोगे, t2 क्यों लोगे, कौन, अरे जो बड़ा वाला है वो लोगे, हाँ हाँ समझ गया। अरे मतलब देखो ये वाला t1 बच्चों जो कम टाइम देगा वो क्या देगा, जब जा रहे हो तब शुरुआत में बच्चों कम टाइम लेगा नहीं लेगा, तो ये वाला टाइम क्या होगा t1, और जो लौट कर आएगा फिर से वो टाइम क्या होगा t2। अरे यार ये बात समझ में, ठीक है ना। तो मैंने बताया था ना इसमें मैथ्स में आपका, तो आपका इक्वेशन का मतलब होता नहीं, बट यहाँ पर क्या होता है मतलब होता है, जो दो वैल्यूज आ रही है क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये भी पता होना चाहिए। अरे आ रही बात समझ में, नहीं यार t2 आ जाएगा डायरेक्ट तुम्हारा 4 मीटर पर। ये तो तुम यही कह रहे हो ना भाई, तुमने इस इक्वेशन में क्या रखा सिर्फ, हाँ तुमने रखा भाई मुझे दो टाइम बताओ जब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका 4 मीटर है, तो उसने दो टाइम दे दिए, ये तो t1 कब लेगा, जब जाते समय 4 मीटर हाइट पर होगा, t2 क्या होगा जब लौट कर आ रहा हो तब 4 मीटर की हाइट पर होगा। अरे ठीक है ना, अरे यारी बात समझ में, ठीक है। तो ये वाला इसको भी नोट कर लेना अगर मान लो, ठीक है ना, ये वाला लिखा था, ये वाला पेज लिख लो सर। ये लिख लेना, इसके बाद इसमें एक दूसरा मेथड बताऊंगा उसको लिखना, उसके बाद में लिखना, ठीक है। पहले ये लिख लो जल्दी से। अथर्व दीपेश भाई कुछ डाउट है, जग रहे हो, सो गए बेचारे, कोई कुछ बोला है, दीपेश भाई हो गया। अरे हो गया ना, ठीक है। अच्छा कभी आपने एक चीज ठीक है ना एक्सपीरियंस किया होगा कि किसी बॉडी को जितना तेजी से फेंको उतनी स्पीड से वापस भी आती है, ठीक है ना। इसका रीजन मैं वर्क एनर्जी में बता दूंगा आपको, ठीक है, रीजन क्या है वर्क एनर्जी में बता दूंगा, बट अभी ये समझो, ये तो आपने पढ़ा होगा ना, यस एक्सपीरियंस किया होगा, जितनी तेजी से फेंको उतनी तेजी से चीज वापस भी आती है। अरे ठीक है भाई, अभी क्रिकेट वगैरह खेला है ना, अगर बॉल को ऊपर फेंको जितना तेजी से फेंको उतना तेजी से वापस भी आती है, ठीक है। अब देखो वेक्टर फॉर्म का बहुत ही शानदार यूज करेंगे बच्चों इसमें हम, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। देखो वेक्टर फॉर्म कितना यूजफुल है ये समझो इसमें, आपने u से फेंका बच्चों अपवर्ड, मैं ये कह रहा हूं जितनी स्पीड से फेंक रहे हो उतनी स्पीड से क्या आएगा ये वापस भी आएगा। जब ऊपर आपने फेंका तो स्पीड क्या थी बच्चों अपवर्ड थी, जब नीचे आया तो अंतर क्या होगा ये, अभी स्पीड क्या होगी बच्चों, स्पीड नीचे होगी। ऊपर की डायरेक्शन क्या तुमने मानी पॉजिटिव, नीचे क्या मानी नेगेटिव। तुमको क्या पता करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना है, तुमको ऐसा टाइम चाहिए बच्चों जब इसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाए यू हो जाए और डायरेक्शन क्या उसकी नीचे। अरे भाई जब वापस आएगा बच्चों तो इसकी स्पीड क्या होगी यू, बट डायरेक्शन क्या होगी डाउनवर्ड। ऊपर वाली क्या मानी तुमने पॉजिटिव, नीचे वाली क्या है निगेटिव, तो वी क्या होगा बच्चों, देखो वी ये आपकी क्या होगा बच्चों, यू होगा क्या होगा फिर से माइनस यू होगा, अरे क्या होगा बच्चों ये माइनस यू।
और इनिशियल वाला क्या होगा? अरे यू होगा। और एक्सेलरेशन किधर होगा बच्चों आपका? नीचे है, एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे है। तो क्या होगा? इस जीटी को इधर ले आओ तो क्या होगा? जीटी, और माइनस यू इधर आएगा बच्चों, क्या होगा? प्लस यू, तो 2u आ गया। टी कितना आ गया आपका? अरे वही आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चों? ठीक है ना? तो दो तरीके से कर सकते हो, जो भी आपको समझ में आ जाए। आपने कंडीशन क्या लगाई पहले केस में? डिस्प्लेसमेंट जीरो है, दो टाइम पर जीरो होगा। दूसरे केस में क्या लगाया कि जब वापस आ रहा है तो क्या होगा? उसी स्पीड से आएगा, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी उसकी? चेंज हो जाएगी। ठीक है? डाउट किसी को? हो गए ना सारे पार्ट इसके? ठीक है, इसका मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना। यूज करेंगे बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ये वाला लिख लो। यहाँ पर देखो T1 क्या लिखना है बच्चों? T1 क्या लिखोगे आप? टाइम टेकन टू रीच 4 मीटर इन अपवर्ड जर्नी। क्या लिखना? टाइम टेकन टू रीच 4 मीटर इन अपवर्ड जर्नी। और T2 क्या होगा आपका? हाँ, जब वो डाउनवर्ड जर्नी लिखते हैं। ठीक है ना? अरे यार है भाई, समझ लो। यू स्पीड से मान लो तुमने फेंका है। T2 क्या होगा बच्चों? यहां से गया, ये टाइम होगा T2। ठीक है ना? T1 तो आपका डायरेक्ट टाइम होगा, T2 क्या होगा? वो टाइम होगा आपका। पर दो क्वेश्चन आपको कराने हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। क्या लिख लिया? डायग्राम बना लेना। डायग्राम नहीं बनाया होता, बिना डायग्राम के अधूरा है, तुमको पता ही नहीं चले क्या लिखा है। तुम 1 महीने बाद देखोगे तो पता नहीं चलेगा क्या लिखा था, क्यों लिखा था, तो पढ़ाया गया था कि नहीं पढ़ाया गया था। सिचुएशन को विजुअलाइज करना बहुत जरूरी होता है। हो गया समझ? T2 भी लिख लेना। T2 क्या है? टाइम टेकन टू रीच 4 मीटर इन डाउनवर्ड। क्या हो गया? ठीक, एक क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। चेंज कर दे स्लाइड। ठीक, देखो, a body is dropped from a building of certain height. A ball is dropped from building of certain height. It takes a, a ball is dropped from a building of certain height. It takes 0.5 second. It takes 0.5 second to cross a building of cross a window of 4.9 meter height, to cross a window of 4.9 meter height. Find height of window
फाइंड हाइट ऑफ विंडो, सॉरी हाइट की डेप्थ लिख लो, फाइंड डेप्थ ऑफ विंडो फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग, फाइंड डेप्थ ऑफ विंडो फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग, फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। अब हाइट भी लिख सकते हो बट हाइट सही वर्ड नहीं हुआ। फ्रॉम फाइंड हाइट ऑफ या डेप्थ ऑफ विंडो फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग। सबसे पहले क्या करोगे बच्चों? हाँ डायग्राम बनाना। सबसे पहले क्या करो? डायग्राम बनाओ, विजुअलाइज करो। देखो ड्रॉप्ड वर्ड का मतलब क्या हुआ? छोड़ दिया, उसका यूज क्या करो? छोड़ दिया, यू जीरो है। अरे ठीक है भाई, पहले इक्वेशन, पहले क्या लिखो? फिर डायग्राम बनाओ, फिर जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दे रखी है वो लिखो। अरे लिखो तो भाई, क्या क्या चाहिए, क्या क्या लिखा है। देखो दोस्त, मैं यहाँ पर सॉल्व कर दूंगा, तुम सोचो कि आपको सोचना पड़ेगा भाई, ठीक है। मैं यहाँ पर कितने भी क्वेश्चन करा दूं, वहां पर नया क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ध्यान देना। बोर्ड नहीं है, प्रीवियस ईयर आ गया। विंडो की हाइट तो दे रखी है तुमको, फ्रॉम बिल्डिंग। देखो कुछ ऐसा है बच्चों, मान लो तुम्हारा बिल्डिंग है, यहाँ पर कुछ उसमें खिड़कियां भी होती है ना, तुमने यहां से फेंका है ऐसे, तो ये कुछ ना कुछ डेप्थ होगी ना बच्चों। मान लो एच डेप्थ है, और इसकी हाइट कितनी है बच्चों? इसको क्रॉस करने में कितना लेती हो? 0.5 सेकेंड। हाँ, यहां से यहां पर आने में कितना लेती हो? 0.5 सेकेंड। अब आपको क्या बताना है? एच की वैल्यू बताना है। ध्यान देना, दो इक्वेशन बनेंगे बच्चों, दो इक्वेशन बनेंगे, दो इक्वेशन के बिना नहीं कर पाओगे। यू क्या है बच्चों आपका? जीरो। यहाँ पर लिख लिया करो। जी बच्चों क्या है नीचे आपका? जी की कौन सी वैल्यू लेंगे? 9.8 लेंगे, क्योंकि वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर देखो 4.9, तो जी की वैल्यू क्या लेंगे? 9.8 मीटर पर। देखो बच्चों, इसमें क्या होगा, देखो मैं ही करूंगा। इसमें आप क्या करो बच्चे, देखो मोशन डाउनवर्ड हो रही है, जी भी डाउनवर्ड है, आपका डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? डाउनवर्ड है। सब कुछ डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड को क्या मान लो तुम? पॉजिटिव मान लो। अपवर्ड की मान सकते हो तो सारे क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। अरे उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों। तो सोचो, दो इक्वेशन बनेंगे बच्चों। ये मान लो बच्चों, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम ले रहा है? टी। मतलब आपका विंडो के टॉप तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है? टी। अभी तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों? एच। कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट हमारा? एच। तो एच भाई, एस क्या होता है बच्चों? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही होता है। यू बच्चों क्या है तुम्हारा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट बच्चों किधर है तुम्हारा? नीचे है एच, तो ये तो है ना नीचे पॉजिटिव। लिखो नहीं भाई, क्या आवाज आ रही है? दीपेश, अथर्व, ऐसे आ रही है। ठीक है। एच क्या होगा दोस्त? यू, यूटी वाला टर्म क्या होगा? जीरो। ए तुम्हारा क्या है बच्चों आपका? अरे निगेटिव नहीं है, अभी क्या है? नीचे की डायरेक्शन क्या मानी है? पॉजिटिव। हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। फिर बच्चों देखो, आपका 4.9 नीचे और चला, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया अभी? हाँ क्या हो गया बच्चों? एच प्लस 4.9। और अभी टाइम कितना लग रहा है बच्चों? हाँ 0.5 प्लस टी, तो क्या होगा बच्चों? जी इंटू 0.5 प्लस टी का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया तुम्हारा? इक्वेशन नंबर 2। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों, क्या हो जाएगा? एच एच क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2 - 1 करोगे तो क्या आ जाएगा? एच एच आवा कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा तुम्हारा? आराम से देखो, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करो, देखो शायद सॉल्व हो जाएगा। करो सब्ट्रैक्ट।
आराम से आ जाएगा मेरे हिसाब से। देखो टी की टी स्क्वायर का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2t का टर्म ही बचेगा। देखो आराम से हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करो बच्चों। क्या? हाँ एक्स निगेटिव लेना पड़ेगा, दोनों साइड क्या आ जाएगा निगेटिव। माइनस एच इक्वल टू माइनस हाफ gt स्क्वायर। 0.25 0.25 प्लस टी, ये आएगा ना 2ab। हाँ 9.8 इक्वल टू 9.8 कट जाएगा, मतलब t प्लस 0.25 इक्वल टू 1, तो t क्या आ जाएगा 0.75। क्या आ रहा है? अरे आ रहा है नहीं आ रहा? 75 ये आ रहा है ना। सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा बच्चों? t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 पॉइंट, क्या सही कह रहा हूं मैं? क्या मैं सही कह रहा हूं? अरे भाई सब्ट्रैक्ट करो, इधर क्या आ जाएगा बच्चों? 4.9, उधर क्या आ जाएगा g/2। वो क्या होगा बच्चों? देखो टी स्क्वायर रिटर्न कैंसिल, क्या होगा 0.25 प्लस 2ab का मतलब क्या होगा? 2 इंटू 0.5 इंटू टी, क्या आएगा आपका? टी ही आ जाएगा। तो ये बच्चों क्या होगा? देखो ये 2 इंटू 4.9 क्या देगा? 9.8। आप जी की वैल्यू 9.8 रखोगे ना, तभी इजीली कटेगा ये, ठीक है ना। और इधर क्या आएगा? टी प्लस 0.25। तो इधर तो क्या आ गया बच्चों? 9.8 9.8 कट गया, क्या आ गया? 1। तो टी माइनस 0.25 क्या देगा? 0.75, ठीक है। अरे जी की वैल्यू तुम 10 रखते तो उल्टा सीधा आता है इसमें कुछ, ठीक है, डेसिमल में आता। अरे आ गई बात समझ में। 0.5 क्या होगा? 0.5 इंटू 0.5 क्या होगा? 0.25। 1/2 इंटू 1/2 क्या होगा? 1/4। हो गया? अरे हो गया ना बच्चों। तो अगर h पता करना है तो t की वैल्यू तो आ गई, पहले इक्वेशन वैल्यू रख दोगे तो h क्या आ जाएगा? हाफ g क्या है बच्चों? 9.8 इंटू टी स्क्वायर, मतलब क्या है आपका 0.75 या 3/4 कह सकते हो ना इसको, इसका होल स्क्वायर। अरे ठीक है। अरे भाई टी की वैल्यू आ गई तो वैल्यू रख दोगे ना उसमें इक्वेशन नंबर 1 में, तो आ जाएगा आपका। कंफ्यूज लग रहा है वो। अरे सब्ट्रैक्ट कर दोगे भाई तो क्या आ जाएगा? टी की वैल्यू क्या आ गई? 0.75। एच पता करना था ना तुमको, तुमको तो एच ही पता करना था ना, तो पहले इक्वेशन वैल्यू रख दो, तो क्या आ गया तुम्हारा? एच आ गया। 8 इंटू 3/4 का होल स्क्वायर। 0.56 नहीं कुछ, 4.9 इंटू करो। वन से ज्यादा आएगा दोस्त, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है क्या? देखो अरे भाई 4.9 इंटू 0.75 इंटू 0.75 कितना आ रहा है? क्या? अरे कितना आ रहा है भाई एच की वैल्यू? 4 अरे कैलकुलेटर है किसी के पास? 2 पॉइंट, ठीक है, लिख दो, भरोसा कर लो भाई इस पर। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? ठीक है। अरे आ गया ना? अरे भाई आ गया। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है? सुनिधि भाई क्या डाउट है? डाउट किसी को? हाँ 10.2 4.9 से कम आएगा ना दोस्त। हाफ किए नहीं किए तुम? हाफ किए हो? हाफ इंटू जी क्या है? 9.8 इंटू टी कितना किए हो? इंटू 3/4 का स्क्वायर, तो ये 4.9 देगा ना दोस्त। तो 4.9 को एक से कम से मल्टीप्लाई करोगे, जैसी बात है 4.9 से कम आएगा।
अरे कैसे आ जाएगा, मैथ थोड़ी गलत हो जाएगी। चलिए 7.7 4.9 को 0.75 हाफ से मल्टीप्लाई नहीं किए होंगे। हो गया? अरे हो गया बच्चों, सर ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी का। क्वेश्चन लिखो। A body is thrown upward. A body is thrown upward with speed 20 meter per second. With speed 20 meter per second. Find distance and displacement in 3 seconds. Distance and displacement in 3 seconds. A body is thrown vertically upward with speed 20 meter per second. ठीक है? Find distance and displacement in 3 seconds. हाँ, t equal to 3 seconds. 3 seconds. हो गया? वापस आई है ये तो तुमको सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा इसमें। देखो भाई, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखना ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या सोचना है बच्चों, इसमें कंफ्यूजन है ना भाई कि बहुत ऊपर आ रही नीचे आ रही। हाँ, ऊपर एक डिसाइड करना हो ऊपर कितने टाइम में पहुंचेगी बच्चों। अरे आपने यहाँ से क्या देखा है, 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है, तो ऊपर कितने टाइम पहुंचेगी बच्चों, टी इक्वल टू क्या होगा, यू बाई जी। अरे अभी तो निकाला ना, यू कितना बच्चों 20। अब टी की वैल्यू जी की वैल्यू क्या लेंगे बच्चों, 10 लेंगे। यहाँ पर क्या 9.8 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 10 लेंगे, 10 का मल्टीपल है, तो क्या आ जाएगा ये 2 सेकेंड। मतलब 2 सेकेंड पर बच्चों कहाँ पर होगी ये, यहाँ पर होगी। हाँ, 2 सेकेंड पर क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम हाइट पर होगी। मतलब क्या डिस्टेंस, और 1 सेकेंड बाद बच्चों क्या होगी आपकी, और नीचे आएगी, हाफ में नहीं है, ठीक है ना? अरे आधी बात समझ में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे क्या पता करना होगा, जो डिस्टेंस और डिस्टेंस के बराबर हो गया, क्या डिस्टेंस और डिस्टेंस बराबर होंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या बराबर होंगे भाई, नहीं होंगे भाई। अरे भाई बॉडी अपनी डायरेक्शन मोशन चेंज कर रही है बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होंगे। डिस्प्लेसमेंट तो आराम से निकल सकता है बच्चों। अब देखो ये मैं बताता हूँ तुमको, ये डिस्टेंस नहीं है क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है। ये तो बच्चों आराम से आपका दे देगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट तो ये आराम से दे देगा बच्चों। कितना दे देगा, एस क्या है बच्चों तुमसे पूछा है, मान लो ऊपर की ओर है तो ये क्या मान लो प्लस। यू क्या बच्चों तुम्हारा ऊपर की ओर है तो क्या मान लो 20। टाइम कितना दे रखा है 3। अरे टाइम कितना दे रखा है 3 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट पूछा ना तुमसे। ए क्या बच्चों तुम्हारे निगेटिव, हाफ इंटू 10 इंटू टाइम कितना है 3 का स्क्वायर। तो कितना आएगा बच्चों 60 माइनस बच्चों कितना आ जाएगा 45। तो कितना आ जाएगा ये 15 मीटर। ये क्या दिया तुमको, डिस्प्लेसमेंट दिया। क्या दिया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट दिया।
मतलब ये कौन सी डिस्टेंस होगी बच्चों, इसमें बनाओ फिगर में कौन सी डिस्टेंस होगी? दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। जो डिस्प्लेसमेंट तो बच्चों क्या आ गया तुम्हारा, ये आ गया 15 मीटर ना ये आंसर। भाई ये तो डिस्प्लेसमेंट ही बताता है, डिस्टेंस डायरेक्ट कैलकुलेट हम कर नहीं सकते। ये 15 मीटर क्या होगा बच्चों, सोचो। यहां से होगा ना बच्चों, ये हाइट होगी ना। मुझे क्या पता करना है बच्चों, सोचो डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी और यही होगी ना बच्चों। तो मैं क्या करूं, अगर मैं मैक्सिमम हाइट पता कर लूं बच्चों, मैं एच मैक्स पता कर लूं, तो ये आपका ये वाली आ गई, जाने वाली आ गई, और फिर ये वाली इतनी कितनी होगी बच्चों, एच मैक्स में क्या कर दूं मैं, 15 घटा दूं, तो आ जाएगी नहीं आ जाएगी ऊपर वाली। अरे भाई तुमको क्या पता करना है, टोटल डिस्टेंस। तो जाने में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये कितना हो गया तुम्हारा एच मैक्स। आने में तुम्हारा इतना कर रहा है, मतलब इतना तुमको और ऐड करना है। तो ये पूरा तो एच मैक्स है ना, इसमें से 15 घटा दोगे तो इतना आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अरे ठीक है ना। तो कितना होगा तुम्हारा डिस्टेंस, कितना होगा बच्चों, एच मैक्स, एच मैक्स प्लस एच मैक्स माइनस 15। अरे इतना होगा ना बच्चों, अरे इतना होगा। और एच मैक्स कितना होता है, यू स्क्वायर बाई 2g। और एच मैक्स क्या है बच्चों आपका, यू स्क्वायर बाई, मतलब 2 इंटू यू स्क्वायर बाई 2g माइनस, इसको इधर लिख लो, इधर लिख रहा हूं। डिस्टेंस क्या होगा बच्चों आपका, मैक्सिमम हेड, डिस्टेंस क्या होगा बच्चों आपका, एच मैक्स प्लस एच मैक्स माइनस 15। तो क्या होगा बच्चों, 2h मैक्स माइनस 15। तो ये कितना आएगा बच्चों, 2u स्क्वायर बाई 2g माइनस 15। अरे कर लोगे ना बच्चों, यू स्क्वायर की वैल्यू रखो, यू स्क्वायर बाई जी, मतलब कितना है 400 का स्क्वायर माइनस बाई 40 माइनस 15, कितना आ गया ये, सही आ रहा है 25, कुछ गड़बड़ लग रहा है दोस्त। 440 सही आ रहा होगा, 15 से ज्यादा आ रहा है ना आपका, अरे 15 से ज्यादा ही आ रहा है, ठीक। अरे ठीक है, एक तरीका ये हो गया, आया भाई ध्वनित भाई समझ में, कैसे हुआ डिस्टेंस, हाँ। तो ना बोल दे तो बेइज्जती हो जाएगी क्या तुम्हारी। डिस्टेंस एच 2h मैक्स, एच मैक्स प्लस एच मैक्स माइनस 15 कैसे आया, कैसे आया, हाँ एच मैक्स क्या है, हाँ कितना है कहाँ से कहाँ तक, हाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, डिस्टेंस पता करना है तुमको, मतलब तुमको इतना पता करना है और इतना ऐड करना है, यही तो हुआ तुम्हारा डिस्टेंस। अब ये पूरा देखो कितना है तुम्हारा, एच मैक्स है, इसमें से 15 घटा दोगे, ये वाला इतना आ जाएगा नहीं आ जाएगा, अरे आ जाएगा ना। तो ये क्या है तुम्हारा एच मैक्स माइनस 15 वही तो है, और ये तो एच मैक्स तुम्हारा जाने में किया, दोनों को ऐड कर दिया, अभी भी नहीं आया, आ गया। एक तरीका और हो सकता है, हाँ बताओ, हाँ देख लेते हैं, हो सकता है यहां से यहां पर देखो, हो सकता है देखो यहां से यहां में अगर देखें, क्या ये हाफ डिस्टेंस है, क्या यहाँ पर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना वो, यहाँ पर स्पीड ज्यादा ना देवी, सोचो जाहिर सी बात है इस 1 सेकंड के इंटरवल में क्या होगा, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा।
अरे ठीक है ना, आई बात समझ में? इसीलिए मैं कह रहा था हाफ नहीं है वो। ये एच मैक्स बाई 2 नहीं है बच्चों, क्यों नहीं है? ये दोनों बराबर होंगी, बट ये आधी नहीं होगी बच्चों, इधर आधी ज्यादा होगी, क्योंकि इधर 1 सेकंड में स्पीड ज्यादा है बच्चों, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कि ऊपर वाले 1 सेकंड में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अरे भाई स्पीड कम होती जा रही है ना, ऊपर जा रहे हो, स्पीड एक समान होती तो इक्वल ट्रेवल करता। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ही क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। बट यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड है क्या? नहीं। हो गया, क्या लिख लिया? एक तरीका और हो सकता है, अरे भाई एक तरीका और हो सकता है, ये लिख लिया ना सर, ठीक है देखो भाई, टोटल डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? एच मैक्स, अरे होगी ना बच्चों, एच मैक्स कितना आएगी बताओ? यू स्क्वायर बाई 2g। यू कितना बच्चों? 20 का स्क्वायर बाई 20, तो कितना आएगा बच्चों ये? 20। एच मैक्स कितना है आपका? 20 है। ये आपका 2 सेकंड में इतना जा रहा है बच्चों, कितना जा रहा है? 20। अब देखो इतना डिस्टेंस बच्चों और एक तरीके से कर सकते हैं, टाइम कितना ले रहा है इसमें? 1 सेकंड और ले रहा है, और 1 सेकंड और ले रहा है ना बच्चों। तो देखो यहाँ पर इस डिस्टेंस के लिए ये डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो आप, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी डाउनवर्ड मोशन हो रही है बच्चों, हाँ सारे को पॉजिटिव में ले लो डाउनवर्ड को। यू क्या है बच्चों? यहाँ पर देखो यू क्या है? 0। हाफ इंटू जी क्या है बच्चों आपका? 10। टी कितना है? 1 सेकेंड। तो कितना चल रहा है बच्चों? 5 मीटर चल रहा है बस। ध्यान दो, इसका मतलब सिर्फ 1 सेकेंड में बच्चों कितना चल रहा है? 5 मीटर चल रहा है, 15 मिनट इतना चल रहा है, ठीक है। तो आज पूरे में ठीक है ना, यूनिफॉर्म नहीं ट्रेवल कर रहा है बच्चों। देखो कितना चला बच्चों ये? 5 चला, तो ये कितना हुई? 5 हुई, और इधर कितना चला था? 20। 20 और 5 क्या कितना हुआ? 25। तो दोनों को ऐड कर दोगे फिर भी क्या आ जाएगा? अरे आगे बस समझ में क्या टाइम हो गया? ज्यादा हो गया? चलो। अच्छा 4:15 चलती है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम डिस्कस करेंगे इसे क्वेश्चंस। होमवर्क करके आना, कर लिया ना? ठीक है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी वाले भी कर लेना। एक क्वेश्चन सुन लो, ये लिख लो, तो ये लिख लिया है ना? कोई लिख रहा है तो लिख लो इसको। देखो जितने भी मेथड है आप सोच सकते हो, क्योंकि एग्जाम में ठीक है ना हाई प्रेशर सिचुएशन होती है, जर्नी कौन सा दिमाग में आ जाए। अरे आपको सोचना आना चाहिए, क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। हाँ देखो उसमें सर टॉपिक दिया होगा, हाँ हाँ फ्री फॉल। ठीक है देखो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, मान लो ठीक है ना, तुमसे ये पूछेंगे, यही क्वेश्चन सोचो, तुमसे ये पूछेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, पूछेंगे तुमको देखो जो nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला पढ़ा था ना तुमने, nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला, तुमसे ये पूछेंगे कि 3rd सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इंडिया 3 पुट करो गड़बड़ आएगा। 3rd सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 3rd सेकंड का मतलब क्या, कितना से कितना हुआ बच्चों? अरे 2 से 3 कितना हुआ बच्चों? हाँ मतलब क्या कर रहा है बच्चों ये? 2 से 3, 2 सेकंड नहीं, ऐसे कह दो आप, ऐसे कह दो ये आपका 2.5 से 3.5 ऐसे कह दो, सॉरी 1.5 टू 2.5, ऐसा कह दो। तो अभी देखो ये आपका ये 1.5 से 2 के बीच कहाँ जाएगा बच्चों? ये यहाँ पर जाएगा। अरे कहाँ पर जाएगा ये? यहाँ पर जाएगा। और फिर आपका हाफ सेकंड में क्या होगा बच्चों? नीचे आएगा। तो इन दोनों डिस्टेंसेस को तुमको ऐड करना होगा, ठीक है ना, इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करना होगा। और एक और बात समझ लो, ये जो बच्चों पाथ्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना जाने में कितना टाइम लिया बच्चों? u/g लिया,
और लौटने में कितना टाइम लिया, यू बाई जी लिया। यहां से यहाँ पर मान लो अगर तुम्हारा एस ले रहा है तो यहाँ से यहाँ भी बच्चों क्या लेगा, तुम्हारा एस ही लेगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक एस डैश ले रहा है तो यहाँ से यहाँ भी क्या लेगा, एस डैश लेगा। कभी इस इंफॉर्मेशन का बहुत अच्छा यूज करते हैं, एक क्वेश्चन शायद मैंने लिखा था, मैं मुझे मिल नहीं रहा था। इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं कि दोनों बच्चों लौटने वाले और जाने वाले दोनों पाथ क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लेगा वहां से यहाँ तक भी इतना ही टाइम लेगा बच्चों। अरे ठीक है ना, तो जाने वाले और लौटने वाले पाथ्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं इन एवरी रेस्पेक्ट। बट अंतर क्या होता है, यहाँ पर मोशन की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है बस। अरे ठीक है ना, मान लो यहाँ से यहाँ तक बच्चों 1 सेकंड में एस डैश चल रहा है तो लौटने में भी क्या चलेगा, एस डैश चलेगा 1 सेकंड में। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन मिल जाए तुमको अगर मॉड्यूल में। किसी को और कुछ डाउट है आज की क्लास में? मिनट कर रहे हैं।